ये कहानी पूर्वांचल और अवध के देहातों में सदियों से सुनी और सुनाई जाती है, जो मैंने खूबसूरत तहरीरों के सिलसिले में मुंतखब की है। ये पूर्वी लोक अदब के इस नज़रिए पर मबनी है जहाँ खुदा या गंगा नदी कोई दूर की चीज़ नहीं है, बल्कि घर का एक फ़र्द है। जो पूर्वी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें मशहूर पूर्वी कहावत मन चंगा तो किठौती व गंगा का अक्स नजर आता है। ये तहरीर बनारस के घाटों, जौनपुर, गाजीपुर के देही इलाकों में मुश्तरका सकाफत को जाहिर करती है। आइए सुनते हैं। एक समय की बात पूरब के एक छोटे से गांव में एक बूढ़े किसान रहत रहीं, जिनका नाम रहा रामू काका। रामू काका के पास न तो बहुत धन दौलत रही और न ही कौनो बड़ा महल। उनके पास रहा तो सिर्फ एक छोटा सा मट्टी का मड़िया, 2 बैल और दिल में गंगा माई के लिए इतनी मोहब्बत जो समुंदर से भी गहरी रही। गांव के सब लोग हर साल कार्तिक के महीने में मेले में गंगा स्नान के लिए बनारस जात रहीं और रामू काका अपनी गरीबी और बूढ़े जिस्म के कारण कभी जा ना ही पाए। जब गांव की टोली भजन गाती हुई निकल रही तो ये काका अपनी लाठी टेक के गांव के सियों में सरहद पे खड़े होके रो पड़त रहीं और कहत रहीं, माई हमके माफ कर दो, हम लाचार बाई, पर हमारा मन तोरे ही पास बा। एक साल की बात है कि गांव के जमींदार की नीयत खराब होगी। उन्हें रामू काका के छोटे खेत पे कब्जा करने के लिए मन बना लिया। उन्हें काका से कहा, अगर तू स्नान करने बनारस नहीं जा सकते तो तोहर भक्ति झूठी बा। भगवान ओकर सुनता है जो ओके द्वारे जाता बा। काका का दिल टूट गया और उस रात अपने चूल्हे के पास बैठ के रोए लगे। रात गहरी भई, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। तभी काका के कानों में एक मधुर आवाज आई, जैसे कोनो नदी बह रही होगी। उन्होंने आंखें खोली तो देखा उनके मट्टी के घड़े से पानी उबल उबल कर बाहर आ रहा बा और वो पानी पूरा चमक रहा बा और पानी में से एक सुंदर शांत चेहरा उभरा। गंगा माई खुद प्रकट भई रही। काका के तो पांव कांपने लगे रहे। वो जमीन पे गिर पड़े। माई बोली, रामू तुम्हें बनारस आने की का जरूरत बा? जे अपने बूढ़े माँ बाप और धरती की सेवा सच्चे दिल से करता बा, गंगा ओ के घरे खुद चली आवत बा। ले ये लाठी पकड़ और कल जब जमींदार तुम्हें सताए तो ई लाठी जमीन पे मार दे। अगले दिन जब पंचायत बैठी, जमींदार ने कागज निकाले और कहा कि काका का खेत अब ओकर हो गया। काका ने शांत होकर पंचों के सामने अपनी लाठी जमीन पे पटकी। लाठी का जमीन पे लगना था कि जमीन फट गई और उनमें से गंगा जल का एक तेज फव्वारा निकला, जिसमें जमींदार के झूठे कागज बह गए। पूरा गांव गंगा माई की जय के नारों से गूंज उठा। जमींदार काका के पांव में गिर गया। काका आज वह खेत में बैठ के सबको बताते हैं, भैया हो, भगवान के पावे के लिए मिठास सच्चाई चाहिए, दिखावा नहीं होके। जे मन साफ रखी है तो बमाई अपने आप तोहरे आंगन चली आई है। यह चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।